जैसे बच्चों आपको पता है कि इस तरह की कॉपी आपको मिलती है। आपने 10th का एग्जाम दिया है तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं सब में, ठीक है। लाइन ज़रूर खींचे, दोनों तरफ देखिए लाइंस खींची ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा वाला स्केल ले जाइएगा, लाइंस खींचने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से इसे लेटर की बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो यहाँ पर लेटर का देखिए फॉर्मेट दिया है। लेटर का फॉर्मेट आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है। सब्जेक्ट ब्लैक पेन से रहेगा, बाकी एक पेज में लेटर अगर आ जाए तो अच्छी बात है। कोशिश करें एक पेज में लेटर लिखने की। हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी लिखनी है। बहुत बच्चे करते क्या हैं कि वो इंग्लिश की कॉपी लिखने में गलती कर देते हैं और उनके जो आंसर्स होते हैं वो तो ठीक होते हैं, लेकिन उनको मार्क्स कम मिलते हैं। फिर वो बार बार कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे सारे जो आंसर्स थे वो करेक्ट थे, लेकिन फिर भी हमें मार्क्स कम क्यों मिले। तो इसके पीछे की वजह आज जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। और मैं कई बार आपको क्लास में भी यही बोलता रहता हूं क्या, कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, नॉलेज के साथ साथ आपको कॉपी में लिखना भी आना चाहिए कि किस तरह से हम बेहतरीन कॉपी लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम बेहतरीन कॉपी लिखते हैं। सबसे पहले जैसे बच्चों आपको पता है कि इस तरह की कॉपी आपको मिलती है। आपने 10th का एग्जाम दिया है तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं सब में, ठीक है। ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होती हैं बच्चों, ठीक। अब करना क्या है, यहाँ पर कहता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल कर दीजिए, ठीक। इसके बाद वर्ड्स में आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है। विषय दैट मीन्स सब्जेक्ट आपको लिखना है। अब अपने पास एक ही पेपर होता है सेकंड फर्स्ट का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश से लिख देना है। प्रश्न पत्र, ठीक है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, एक कोड होता है अपने क्वेश्चन पेपर का, वो कोड आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। बट एक बात याद रखिए, अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आपके क्लासरूम में जो टीचर है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, आप उनसे पूछें, वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर देंगे। जल्दबाजी में कोई गलत एंट्री फिल नहीं करनी है बेटा। परीक्षा का दिन डाल दीजिए, परीक्षा की तिथि, डेट एवं पाली। सेकंड पाली में होगा आपका एग्जाम, सेकंड पाली में डालना है, ठीक है। केंद्र का नाम, यहाँ पर सेंटर का नेम आपको लिखना है। बहुत बच्चे अपने स्कूल का नेम लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पर हमें अपने सेंटर का नेम लिखना है। जहां पर आपका सेंटर गया होगा उसका नेम आपको लिखना है, ठीक। इसका कोई लेना देना नहीं। अब हम यहाँ पर चलेंगे बच्चों आगे। कहता है सेक्शन डी लिटरेचर। आप एक चीज सुन लीजिए, कॉपी में तो सारा पॉसिबल नहीं इतने छोटे वीडियो में बताना, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप क्वेश्चन पेपर को बच्चों सीक्वेंस में सॉल्व करें। सीक्वेंस मींस स्टार्टिंग से सेक्शन ए रीडिंग इस तरह से करना है। तो कुछ आपको यहां पर मैं समझा देता हूं डेमो के टाइप में। क्या, जैसे मान लीजिए आप सेक्शन डी कर रहे हैं जो लिटरेचर सेक्शन आता है, तो पहले आप स्केच से बढ़िया एक हेडिंग डालें। स्केच से बच्चों आपको एक बेहतरीन हेडिंग डालनी है। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, जैसे सेक्शन डी और यहाँ पर लिटरेचर, ये आप मेंशन करिए अपनी कॉपी में। इसके ठीक बाद लिखना है आपको आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7th प्लस ए और यहाँ पर प्रोज, ठीक है। 7th ए हम कर रहे हैं और दो होते हैं 7th ए में, कितने होंगे बच्चों, दो क्वेश्चन और में दिया होगा, तो और वाला अगर कर रहे हैं तो वहां पर और मेंशन कर दीजिए। और ये हम प्रोज का क्या कर रहे हैं बच्चों, शॉर्ट आंसर दे रहे हैं। तो ये जब मेंशन कर देते हैं तो एग्जामिनर को आसानी होती है आपको मार्क्स प्रोवाइड करने में। इसके बाद ये पूरा आपने आंसर लिख दिया, ओके सर। लाइन जरूर खींचे, दोनों तरफ देखिए लाइंस खींची ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा वाला स्केल ले जाइएगा, लाइंस खींचने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बड़ा वाला स्केल आता है ना फुटा, वो ले लीजिएगा, एक बार में पूरी लाइन क्लियर, दोनों तरफ लाइन खींचिए, लेकिन ज्यादा स्पेस नहीं कवर करना है लाइन के लिए, ठीक है। बहुत बच्चे फोटो फ्रेम बना देते हैं, फोटो फ्रेम नहीं बनाना है, थोड़ी लाइन खींच लीजिए। इसके बाद बेटा क्या करना है, आंसर आप क्वेश्चन नंबर 7 प्लस बी कर लीजिए। ये भी सर प्रोज का है, हमने प्रोज लिखा, शॉर्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। जब लॉन्ग आंसर आपको करना है प्रोज का, तो लॉन्ग आंसर ए नंबर कर रहे हैं, यहाँ पर ही डाल दिया, कंप्लीट कर दिया। इस तरह से अब फिर हमने यहाँ पर पोम एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप आंसर नंबर जो भी हो क्वेश्चन पूरा लिखिए, आंसर आप क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। हिंट्स में यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स डॉट डॉट डॉट, लास्ट के 2 वर्ड लिखने हैं, ये आपने आंसर यहाँ पर लिख देने हैं बेहतरीन तरीके से। इसके बाद न्यू पेज में जाना है बेटा, यहाँ पर 10 सेंट्रल आइडिया है
चाहे आप सी नंबर पे कर रहे हैं, सेंट्रल आईडी आप मेंशन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इस तरह से आपने लॉन्ग आंसर यहाँ पर करना है। फिर यहाँ पर सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, जैसे रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बच्चे ने यहाँ पर लिखा है। जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए हिंट्स में 2 वर्ड्स, लास्ट के 2 वर्ड्स लिखने हैं। क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर, और क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर आपको लिखना है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर 5 का ए, इन द पैसेज अपोजिट वर्ड, एक तरफ वर्ड लिख दीजिएगा, एक तरफ अपोजिट लिख दीजिएगा। इसी तरह से मीनिंग आप यहाँ पर लिखा है कंसंट्रेट, एक तरफ वर्ड लिख दीजिएगा, एक तरफ बच्चों करेक्ट दीजिएगा, मीनिंग लिख दीजिएगा। आंसर 5C है यहाँ पर एंटोनियम ऑफ फूलिश, एक तरफ वर्ड और एक तरफ बच्चों क्या हो जाएगा एंटोनियम। इस तरह से लेटर की बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो यहाँ पर लेटर का देखिए फॉर्मेट दिया है। लेटर का फॉर्मेट आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है। सब्जेक्ट ब्लैक पेन से रहेगा, बाकी एक पेज में लेटर अगर आ जाए तो अच्छी बात है, कोशिश करें एक पेज में लेटर लिखने की। बट अगर फिर भी नहीं आता है तो सेकंड पेज में जाएंगे, हाफ पेज उसका हम लोग कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ चलते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ट्रांसलेशन का सेक्शन है। एक पेज में आपको ट्रांसलेशन करना है, हिंट्स हिंदी वाली भी डाल देना है। इसके बाद आप यहाँ नीचे इंग्लिश लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। इसी तरह से सेक्शन भी राइटिंग की बच्चों बात करते हैं। आर्टिकल आपको मिलता है, आर्टिकल हेडिंग डाल दिया, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, ये आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो चाइल्डहुड इज द यहाँ पर फेस ऑफ, यहाँ पर लिखा वेयर चिल्ड्रन आर मीन टू लर्न नॉट टू वर्क। ये कोट अगर आप लिख सकते हैं तो एक कोट लिख दीजिए। इसके बाद लिखना स्टार्ट किया, कुछ हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर आगे पूरा। अब आर्टिकल देखिए यहाँ पर 1.5 पेज लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 पेज का आर्टिकल आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम 2 कर दीजिए बच्चों। कितना कर दी? 2, और बहुत अच्छा लगता है 2.5 कर दीजिए आप। इसी तरह से यहाँ पर शॉर्ट आंसर की हम लोग बात करते हैं, सप्लीमेंट्री विस्टार्स में आप चले जाएंगे। ग्रामर की बच्चों बात करते हैं, सेक्शन सी ग्रामर देखिए इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर पूरा पहले आप वोकैब के क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका जो आंसर ऑप्शन में वो आपको लिखते चले जाना है। इसी तरह आप लिखिएगा तभी आपको बेहतरीन मार्क्स बच्चों मिलेंगे। इस तरह से सीक्वेंस से कॉपी लिखिए, हेडिंग प्रॉपर वे में आप डालिए, हेडिंग प्रॉपर वे में ही आपकी होनी चाहिए, इधर उधर कोई बातचीत नहीं चलेगी। फिर यहाँ पर अप्लाई ग्रामर की बात करते हैं, आई मेट द मैन हु वाज ब्लाइंड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बनाया, सिंथेसिस कर रहे हैं, बिल्कुल उसको पता है कि भैया 2 मार्क्स यहाँ पर देने हैं, आपको आराम से 2 मार्क्स दे देगा। फिर यहाँ पर आंसर आप क्वेश्चन नंबर 5+C ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, समझ गया सर 2 मार्क्स देना है। बाय हुम वाज द लेटर रिटन, यहाँ पर आ जाएगा पैसिव वॉइस, तुरंत आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड करा देगा बेटा। आंसर आप क्वेश्चन नंबर 5+D सिंटैक्स हम कर रहे हैं, दिस फील्ड्स वर फुल ऑफ कैटल, यहाँ पर आपने इसको करेक्ट किया, समझ जाएगा कि यहाँ पर आपने इसका करेक्शन किया है, आराम से वो कॉपी चेक करेगा। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी क्लास कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इसी तरह की कॉपी जरूर लिखें घर में अपने, अभी से लिखना चालू कर दीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, इस तरह के इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए यूपी बोर्ड वाला के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।